पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज फिर से एक बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण लेकर आया हूँ और यह एक ऐसा वशीकरण है, ना तो किसी को खिलाना है, ना पिलाना है, ना लगाना है, ना ही उसके फोटो से वशीकरण करना है। यह एक बहुत ही साधारण और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण लेकर आया हूँ। जैसा कि हमारे बगल में आप देख रहे हैं, यह है बांस के पत्ते, जिससे डलिया, दौरी, तमाम चीज़ें इस बांस से कुर्सियाँ भी बनती हैं। वही यह बांस के पत्ते हैं, थोड़ा से मुरझा टाइप गए हैं, अभी इनको तोड़ कर रास्ते में लाया गया है। यह है बांस के पत्ते से वशीकरण और ये मदार के पत्ते से। दोनों विधि से हम एक ही साथ में प्रयोग करने के लिए इसको बताएंगे। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुने और घर बैठे स्वयं करें। जैसा कि मैं बताया हूँ, ना खिलाना है, ना पिलाना है, ना ही लगाना है। यह सिर्फ नाम द्वारा वशीकरण करना है। इन पत्तों पे सिर्फ नाम लिख करके वशीकरण करना है। जो ध्यान देने वाली बात है वह पूर्णवासी या अमावस्या या किसी शुभ मुहूर्त में, होली, दीपावली या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहों के नक्षत्र में ही इसको प्रयोग करना है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतना ही है कि कोई ग्रह अगर नहीं पड़ता है तो या तो आप जो है कि इसको पूर्णवासी या अमावस्या के दिन या रात्रि में मात्र इसको बनाना है और बना करके इसको गंगा जी में, यानी कि नदी में बहते हुए प्रवाहित कर देना है। कोई नदी हो आसपास में या नहर हो, शुद्ध साफ पानी हो, बहता हुआ होना चाहिए, उसी पानी में इसको बनाकर प्रवाहित करना है। अब बनाना किस प्रकार है, मंत्र क्या है, सारी विधियां हम आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं किस प्रकार से बनाना है। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे दो पत्ते ले लेना है, एक बांस के पत्ते और एक मदार के पत्ते, दोनों के लेना है और दोनों में सेम नाम और मंत्र लिखना है। दोनों में नाम और मंत्र सेम किस प्रकार से लिखना है, आइए पूरी तरह समझाते हैं। पहले एक मदार के पौधे से एक पत्ते से तोड़ लाना है। इसी प्रकार से ऐसे तोड़ लेना है। इस प्रकार से ऐसे तोड़ करके इसको थोड़ा से, इसमें धूल होता है, इसको साफ कर लें कपड़े से, अपने हाथों से इसको साफ कर लें अच्छी तरह से। इसको बनाएगा वही जिसको वश में करना है। जो व्यक्ति, जैसे मैं कर रहा हूँ किसी अपने के वश में, तो सिर्फ मैं ही बनाऊंगा। कोई लेडीज़, कोई जेंट्स कर रहा है तो सिर्फ वही बनाएगा। जैसे मैं किसी लेडीज़ के लिए कर रहा हूँ तो इसको मैं ही बनाऊंगा उस लेडीज़ के नाम से। यदि कोई लेडीज़ कर रही है पुरुष के लिए, तो वह लेडीज़ ही अपने से लिखेगी और मंत्र को जाप करेगी। वही स्वयं में बनाना है, दूसरे किसी से और बनवाना नहीं है। यदि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तब किसी भले साधु, संत, महात्मा या बिल्कुल जो साधारण व्यक्ति हो, उस इंसान से इसको बनवाना है। बाकी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लिखने के लिए सक्षम हो, वह स्वयं से ही बनाए। तो मदार की पत्ती लेना है, तोड़ना है। तोड़ने के बाद इसका मुख इस बाएं तरफ रहेगा, इस हथेली के बाएं तरफ इसका रहेगा और ये दाहिने तरफ। इस तरफ नाम नहीं लिखना है, इस तरफ लिखना है। मंत्र और नाम दोनों इस तरफ, इस प्रकार लिखना है। आइए मंत्र को दिखाते हैं। इस प्रकार से कोई सा भी एक पेन लेना है, चाहे नीला हो या काला हो या हरा हो या लाल हो।
लेकिन जो बेस्ट रहेगा वो लाल रहेगा। अभी हमारे पास नीला स्याही का पेन है, मैं इसी से लिखकर बता रहा हूँ। आप लोग लाल पेन से बनाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मंत्र देखिए, इस प्रकार से आराम से पेन या कलम चल जाएगी। मंत्र को लिखना है सबसे पहले ओम नमो। देखिए कितनी आसानी से चल जा रहा है कलम इस पे। भगवते, विष्णु का मंत्र है। विष्णु बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण में है। वासुदेवाय, जहाँ पे अमुक रहेगा वहाँ पे अगर कोई पुरुष बना रहा है तो स्त्री का नाम यहाँ पर रहेगा। वासुदेवाय के आगे जहाँ पे अमुक है वहाँ पे नाम लिख देना है। मान के चलिए उस औरत का नाम है या लड़की का नाम है सीता, तो यहाँ पे लिख देना है सीता। मम, यानी कि मेरे वश में। मम वश्यम कुरु कुरु, डबल बार कुरु कुरु है, फट स्वाहा। देखिए इस प्रकार से यह मंत्र लिखा गया है। ठीक है, जैसे कोई पुरुष कर रहा है स्त्री के लिए तो यहाँ पे स्त्री का नाम है, यहाँ पे रहेगा अमुक तो अमुक की जगह पे स्त्री का नाम अभी हम दिखाते हैं। और सेम इसी प्रकार से इस बांस के पत्ते में भी ये लिखना है। देखिए पहले से हम इसको लिख कर रखे हैं। जैसे कि कोई महिला कर रही है, यानी कोई स्त्री कर रही है पुरुष के लिए, तो हम ये देखिए एकदम आसानी से पेन चलाए हैं, आसानी से चल गया है। इसी प्रकार से बांस के पत्ते में सेम मंत्र लिखना है और मदार के पत्ते में सेम मंत्र लिखना है। दोनों को चाहे इसको इसमें ऐसे रख दें या फिर नीचे इसको करें, ऊपर इसको करके इस प्रकार से ऐसे लपेट देना है। इस प्रकार से लपेटने के बाद आप लोगों को एक मौली धागा आता है लाल वाला, उसको लेकर इसमें 7 जगह इसको गट्ठी लगाना है। गट्ठी देना है ताकि न पाए तक पूरे कर 7 जगह इसको गांठ दे देनी है, यानी कि बांध देना है। जब ये बंध जाए तब आप ले जा कर के, हाँ ये बंध जाए तो बंधने के बाद आप ले जाएं कहीं नदी या नहर बहते हुए पानी के पास खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आप लोगों को यही मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र यही करना है कि जैसे कि यहाँ पे अमुक जो है, जैसे पुरुष कर रहा है स्त्री के लिए, तो मंत्र इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, जाप किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ पे अमुक है वहाँ पे स्त्री का नाम लेना है। जैसे कि सीता नाम है, उसका नाम कोई भी हो सकता है, तो इस प्रकार से पढ़ें। यदि सीता है तो इस प्रकार से जाप करें। ओम नमो भगवते सीता मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा, ऐसे फूंक मार देना है। फिर मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीता मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा, फिर से फूंक मार देना है। इसी प्रकार से 251 बार मंत्र पढ़ना है। 251 बार इस पे फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद ले जा कर के ऐसे प्रेम पूर्वक बहते हुए जल में इसको डाल दे और वो बहता हुआ आगे
निकलता चला जाए। कोई नदी हो, नहर हो, बहता हुआ पानी हो, प्रेम पूर्वक उसमें डाल दें, श्रद्धा भक्ति के साथ डाल दें, और जितना ये दूरी बहता हुआ चला जाएगा उतना ही तेजी के साथ, बहुत प्रभाव के साथ आपका प्यार वापस आता चला जाएगा आपके पास। जितनी दूर ये बहता चला जाएगा उतना ही प्यार आपके बाहों में आपके पास आता चला जाएगा। वह चाहे कोई पत्नी हो, चाहे कोई प्रेमिका हो, चाहे कोई पति हो, चाहे कोई प्रेमी हो। और इस कार्य को जायज़ मकसद में ही करना है प्रयोग, नाजायज़ में कोई भी इसको ना आजमाए, क्योंकि यह एक विष्णु का मंत्र है। और ये विष्णु का ये वासुदेव जो वास में वास करते हैं, एक देव वास करते हैं, देवता वास करते हैं, इसलिए इसमें भी शिव का वास होता है। मदार के पौधे में, पत्ते में। नाजायज़ काम, गलत काम लड़के या लड़कियां किसी को परेशान फालतू में ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली है। इसलिए इसको आजमाने की कोशिश ना करें। जो ज़रूरतमंद हो, अति आवश्यक हो, वही सिर्फ इसे प्रयोग करें। बाकी इसे नाजायज़ मकसद, नाजायज़ कार्य के लिए ना करें। जो व्यक्ति खिला पिला नहीं सकता, कोई किसी का प्रेमी दूरी है, कोई प्रेमिका दूरी है, कोई पत्नी दूरी है, कोई पति दूरी है, ना खिला सकता है, ना पिला सकता है, ना लगा सकता है, तो उसके लिए यह प्रयोग YouTube पर पहली बार मैं डाल रहा हूँ और बहुत ही प्रभावशाली चीज़ है। वो लोग इस कार्य को करके अपना लाभ उठा सकते हैं और कार्य इसका बहुत ही प्रभावशाली है। घर बैठे प्रयोग करें, अपना लाभ उठाएं, अपना रिश्ता फिर से कायम करें। रिश्ता बहुत लंबा, जन्म जन्म तक ये चल जाएगा। आपस में एक होकर आप लोग रह जाओगे। जो भी इस यंत्र को, इस चीज़ को प्रयोग करेगा, उसका घर उजड़ने से बच जाएगा, उजड़ा हुआ घर बस जाएगा। बाकी जो चीज़ें ना समझ में आए, आप लोग फ़ोन कम से कम करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना जो भी समस्या हो बात करें, क्योंकि फ़ोन उठाने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय रहता है, बहुत ही कम वक्त रहता है। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें। जो भी समस्या हो उसको आप लोग मैसेज में पूछें, उसका हम रिप्लाई आपको समय मिलते ही दे देंगे, व्हाट्सएप से बात हो जाएगी। इसी के साथ इस मंत्र को एक बार फिर से स्क्रीन पे देख लें। कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग इस पे देख करके स्क्रीनशॉट मार लें, या कलम पेन ले करके लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लोग इस प्रकार से इस मंत्र को इसी प्रकार से बनाकर प्रयोग करें। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से अच्छे वीडियो वशीकरण लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।